ज्ञान क्या है? बहुत सरल परिभाषा दी, कहा ज्ञान मान जहे को नाही। ज्ञान क्या है? कहा जहां किसी प्रकार का मान माने अभिमान न हो वही ज्ञान है। अब इससे सरल परिभाषा भी क्या हो सकती? जहां मान न हो वही ज्ञान है, और जहां किसी भी प्रकार का मान हो, अभिमान हो, सम्मान की अपेक्षा हो, हमारा मान कैसे बढ़े जाए इसकी कवायद हो, वहां ज्ञान नहीं। ज्ञान मान जो है एक नाही, जिसमें मान न हो समझ लेना उसके पास ज्ञान है। और दूसरा, देख ब्रह्म समान सब माही, जो सारे जगत को ब्रह्ममय देखता है उसके भीतर ज्ञान। मान रहित हो और जगत को ब्रह्म समान देखे, यही ज्ञान का लक्षण है। वैराग्य क्या है? जो सिद्धि और तीनों गुणों का त्याग किया हो वही सबसे बड़ा वैरागी है। जो सिद्धियों के चक्कर में पड़े वो भी वैरागी नहीं है। जो घूम घूम कर सिद्धि चमत्कार दिखाए वह भी वैरागी नहीं है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ऋषभ देव की कथा सुनी हो। सारी सिद्धियां आई, अष्ट सिद्धियां खड़ी हो गई, सारी सिद्धियां खड़ी हो गई, लेकिन ऋषभ देव ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस सिद्धियों के चक्कर में बड़े बड़े लोगों का पतन हुआ है महाराज। मन का कोई भरोसा नहीं, सिद्धियों के चक्कर में पड़कर परमात्मा को ही भूल जाए। जो तीन गुण हैं सत्व रज तम, इनका भी त्याग, यह वैराग्य है। जीव और ईश्वर का भेद क्या है? माया ईस न आप कहूं, जान कही सो सी जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। का देखो भाई, जीव सीधे सीधे समझ लो वह है जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न अपने को जाने, वही जीव है, यही जीव है। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव, जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देता है, जो सबसे परे है और जो माया का भी प्रेरक है, वह ईश्वर है। या और सरल शब्दों में कहें तो जो माया के बस में है वह जीव है, और माया जिसके बस में है वह ईश्वर है। ये सबसे सरल है समझने के लिए, ये सबसे सरल है। जो माया के बस में है जीव, जो माया के बस में तुरंत फंस जाए, माया जिसको बस में कर ले, जो माया के चक्कर में फंस जाए वह जीव, और माया जिसके बस में हो वह ईश्वर। यही भेद है। अब महाराज भक्ति क्या है? का देखो, पहले तो यह समझना चाहिए कि हम ज्ञान तक कैसे पहुंचे, हमारे जीवन में ज्ञान कैसे है, इसको पहले समझना। का ज्ञान के लिए सबसे पहले जीवन में धर्म को स्वीकार करना आवश्यक है। जब जीवन में धर्म होगा तब धर्म से वैराग्य होगा, और वैराग्य से जीवन में योग, और योग से ज्ञान होगा। यही क्रम है। धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान ही मोक्ष देने वाला होता है। अब भक्ति के लिए भी सुन लो। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अच्छा, भगवान जब भक्ति की चर्चा आती है तो बड़े पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। अच्छा, राम जी स्वयं इसकी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के साथ मम का प्रयोग नहीं किया, वैराग्य के साथ मम का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब भक्ति की बात आई तो मम भगति, भगवान को इसका मतलब भक्ति प्रिय है, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान हो जाए। मेरा ज्ञान नहीं कहा, मेरा वैराग्य नहीं कहा, लेकिन मेरी भक्ति कहा। भक्ति शब्द सुनते ही ठाकुर जी द्रवीभूत हो जाते हैं। देखिए, भक्ति स्वतंत्र होती है, ध्यान से समझना, और ज्ञान और विज्ञान इसके अधीन होते हैं। ज्ञान विज्ञान अधीन होते हैं। और भागवत के महात्म्य में भी एक रूपक है, वहां पे कहा गया है कि ज्ञान वैराग्य की मां है भक्ति, ज्ञान वैराग्य को पैदा करने वाली है भक्ति। तो भक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, सबसे महत्वपूर्ण भक्ति ही है। और इसका एक तात्पर्य यह भी है कि आपके जीवन में भक्ति आ जाए तो ज्ञान वैराग्य खुद पैदा हो जाएगा। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। भक्ति अनुपम है, सुख की मूल है। अच्छा, भक्ति मिलती कब है? का यदि संत प्रसन्न हो जाए तो हमें भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगत की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। अब जीवन में भक्ति आती कैसे है? हमारे जीवन में भक्ति आएगी कैसे आएगी? अब इस पर जरा विचार करें। का देखो, जीवन में भक्ति लानी हो ना, तो सबसे पहले
ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होना आवश्यक है। ध्यान से समझना, ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होना आवश्यक है। और वेद मार्ग जो बताया गया है, हमें उस वेद मार्ग पर चलना पड़ेगा। नमस्कार लिखिए, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। देखिए, जीवन में हमारे भक्ति आए, उसके लिए उसके साधन क्या है? का ब्राह्मण के चरणों में प्रेम का होना आवश्यक है हमारा। आजकल लोग ब्राह्मणों से भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो घर के नौकर हो, है कि नहीं? पूजा पाठ कराने वाले भी थोड़ा लेट हो जाए तो लोग घड़ी दिखाने लगते हैं, अरे महाराज इतना लेट आए। ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, ब्राह्मण के चरणों में प्रीति करें। और कहा निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म में रत रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल क्या होगा? ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होगी। और जब हम श्रुति प्रतिपादित धर्म का पालन करेंगे तो हमें विषयों से वैराग्य हो जाएगा। जो विषय हैं इनसे वैराग्य होगा। और तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब जो भागवत धर्म है उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। भागवत धर्म के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। और जब भागवत धर्म के प्रति अनुराग होगा तब जो श्रवण आदि नवधा भक्ति है उसमें दृढ़ता आएगी। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ा ही मम लीला रति अति मन माही। तब भगवान की कथा में, भगवान की लीला में प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। ध्यान से समझेंगे, एक क्रम है ब्राह्मणों के चरणों की प्रीति, स्वधर्म का पालन वेदानुसार, उसके अनंतर स्वतः ही आपका विषयों से वैराग्य हो जाएगा। और विषयों से वैराग्य होगा तो भागवत धर्म में अनुराग होगा। भागवत धर्म में अनुराग होगा तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन जो ये नवधा भक्ति है इसमें आपका मन लग जाएगा, दृढ़ता आ जाएगी और भगवान की लीलाओं के प्रति प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो जाएगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। और सुनिए, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। इन 5 लोगों को या इन 5 लोगों में भगवान को देखते हुए इनके चरणों की सेवा करना। किसकी किसकी? कहा गुरु, पिता, माता, भाई, पति। ये 5 जो आपके सामान्य जीवन में मिल रहे हो, देवता, इन सब की पूजा और सेवा करे तो 5 तो प्रत्यक्ष है, गुरु, पिता, माता, भाई और पति। और देवता, इनकी सेवा करे, इनकी पूजा करे। और क्या स्थिति हो? और जब भक्ति जीवन में आ जाएगी तब उसके लक्षण क्या है? का तब तो हमारा दिखने लगेगा। क्या दिखेगा? किसके जीवन में भक्ति है? का वह भगवान का जब गुणगान करेगा तो रोमांच कंटकित होगा, उसकी वाणी गदगद होगी, उसकी आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगेंगे। मानस का लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। स्पष्ट संकेत कर दिया, भगवान की कथा हंसने के लिए नहीं है, भगवान की कथा तो रोने के लिए है। और सच्चे अर्थों में यदि कथा कहते हुए, कथा सुनते हुए
यदि भगवत प्रेम के अश्रु निकल गए आपकी आंखों से तो समझ लेना आपका कहना भी सार्थक हो गया, आपका सुनना भी सार्थक हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। यही स्थिति होनी चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति, ऐसी भक्ति किसी के जीवन में आ जाती है भाई, तो काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अगर ऐसी भक्ति आ गई ना तो उसके जीवन में काम आदि आ ही नहीं सकते। और ठाकुर जी कहते हैं ऐसी भक्ति जिसके हृदय में हो लक्ष्मण, मैं उसके हृदय में निवास करता हूं।